एसपी कार्यालय किस लिए आए? मैं अपने पिताजी को लेने के लिए आया। पिताजी को क्या हो गया? पिताजी का अपहरण कर लिया गया है। कौन अपहरण? सिद्धविनायक कंपनी वाले की है। कब कब किए हैं अपहरण? ये हो गया 4 तारीख की बात है। घटना पुलिस अधिकारियों को दी? पुलिस प्रशासन को सूचित कर दिया। क्या किया गया पुलिस? वो कुछ छानबीन करते हैं, आते हैं, हफ्ता आते हैं, पूछताछ करते हैं, चले जाते हैं, कोई वक्त एक्शन नहीं लेते। विधायक जी भी गए थे आप? विधायक जी गए थे, 2 दिन ठहरे थे भी, एक्शन का कोई वो नहीं थे। खदान भी चालू हो गया है, खदान बंद करवा दिया थे विधायक जी, अभी चालू हो गया खदान फिर से चालू हो गया है। अब क्या चाहते हैं? चाहते हैं मेरे पिताजी मिल जाओ, जो ले गए उनको सजा मिले, और जो धमकी भी दे रहे हैं बहुत। धमकी कौन दे रहा है? ये गांव के आदमी मिल के दे रहे हैं, मतलब क्या कंपनी धमकी दे रहे हैं? अभी भी दे रहे हैं? अभी भी दे रहे हैं धमकी, बोल रहे हैं कि मैंने को उठवा लिए हैं और जो बच्चे हैं उनको भी उठवा लेंगे। अभी तक आपके पिताजी नहीं मिले? अभी तक नहीं मिले हैं, महीना हो गया। आपके पिताजी का मोबाइल कहाँ प्राप्त हुआ? मोबाइल नहीं मिला भाई, ये वहाँ गए थे खदान में, कोई छीन लिया था। कौन थे? फोन लेने गए थे, ये विकास पटेल हैं पिपराही के, पुलिस आई, मोबाइल छीन लिए हैं। पुलिस वाले मोबाइल? पुलिस वाले छीने मोबाइल पिताजी का? जी। क्यों छीने हैं? उसमें कुछ वीडियो सबूत था, इसके चलते। किसके खिलाफ? अरे कंपनी वालों के खिलाफ और पुलिस वाले के खिलाफ। पुलिस के खिलाफ? जी। पुलिस वाले नाम क्या बताए हैं उनका? विकास पटेल। पुलिस से यहाँ है। आपका नाम और पता एक बार और कुछ? आपका नाम और पता? मेरा नाम नागेंद्र प्रताप सिंह, मैं ग्राम पंचायत सरदवन, तहसील हनुमाना, जिला मऊगंज के रहने वाला। देखिए, आपको मालूम है कि जब से मऊगंज जिला बना तब से, उसके पहले से भी लगभग 6 सालों से मऊगंज में पूरी तरह से अराजकता, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। और कई बार आंदोलन भी किया गया, कई बार ज्ञापन भी हुआ, कई बार सारी बातें हुई, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहा। उसी कड़ी में आपको मालूम है कि गडरा की इतनी बड़ी घटना घटी और क्या क्या हुआ, ये जग जाहिर है। ये घटना पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई, पूरे भारत में प्रसिद्ध हुई, ये आप जानते हैं। और स्थिति अब ये बन गई है कि जितने उसमें षड्यंत्रकारी लोग हैं उनको बचाया जा रहा है, और जो निर्दोष लोग हैं उनको फंसाया जा रहा है। तो सबसे प्रथम बात इसमें ये मांग थी कि निर्दोषों को किसी भी रूप से प्रताड़ित नहीं दिया जाए, और जो दोषी लोग हैं और षड्यंत्रकारी हैं और उसमें किसी तरह से वो लोग छूटे नहीं, वो बात जायज़ है। दूसरी बात, भाई पूर्व उप मुख्यमंत्री जी उसमें गडरा कांड में गए थे, 1 करोड़ का मुआवजा की बात उन्होंने करी थी, जो पीआरओ ने उसको बाकायदे न्यूज़ डाली थी, लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया। तो हम आप सबके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि उसमें अगर कहा गया था, शासन प्रशासन है वो, तो 1 करोड़ का मुआवजा उनको मिले। और हमारे घाट के नीचे सरदवन गांव पड़ता है, ये उनका परिवार खड़ा हुआ है नागराज से। 4 तारीख को नागराज सिंह गायब हुए, और वो पुलिस के हाथ से गायब हुए और कंपनी वालों के हाथ से गायब हुए। और ये उम्मीद थी कि अभी तक शायद कहीं हो, लेकिन नदी नाला रिश्तेदारी सब जगह ढूंढा गया। अपने से भी हम ये नहीं कहते कि पुलिस ने भी थोड़ा बहुत नहीं प्रयास किया, वो भी किया हो, लेकिन आज तक नागराज सिंह का कोई पता नहीं चला। तो वो भी मुद्दा था कि तत्काल नागराज का पता लगाया जाए कि नागराज सरदवन आदिवासी हैं। कल ये भी उसी तरीके से घटना न समझ में आए और उनका पता लगे। अब क्या हुआ नागराज का? तीसरी, खटखरी में आग लगी, आपके मऊगंज में आग लगी, और एक आध गांवों में आग लगी, अब भयंकर आग लगी, उसका मुआवजा नहीं मिला। बिजली के बिल आप इस समय देखिए कि हर जगह बिल काटे जा रहे हैं और कनेक्शन काटे जा रहे हैं, और जहां बिल 100 रुपये आना चाहिए वहां 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए तक बिल आ रहे हैं। ये मुद्दा, पेयजल की समस्या भी आने वाली है। तो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आज कलेक्टर और एसपी जो यहाँ पर आए हैं, अब मऊगंज की कानून व्यवस्था अच्छे से सुधरे, इन सब बातों को लेकर के, आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इन सब मुद्दों को लेकर के उनको ज्ञापन के माध्यम से और वैसे भी अपने तरीके से बात हम लोगों ने रखी है, और कि इस तरीके से घटना की पुनरावृत्ति न हो, और जो जो हमारे बिंदु हैं वो उन बिंदुओं पर 15 दिवस के अंदर निराकरण करें, 10 दिवस के अंदर निराकरण करें, अन्यथा जो है तो हम लोग इसके लिए बड़े से बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। और कोई अन्य मांगे भी हैं क्या? हमारी सर्वप्रथम मांग है और लास्ट मांग है, ये है कि इसमें सीबीआई जांच हो, और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक षड्यंत्रकारी नहीं पकड़े जाएंगे और इसमें निर्दोष लोग फंसते रहेंगे। क्या ऐसा लगता है कि इसमें षड्यंत्र किया गया? बिल्कुल षड्यंत्र, ये घटना हो ही नहीं सकती।
नहीं तो ये घटना एक तो पुलिस प्रशासन की नाकामी जो मौके पर गए उनकी, और जो वैसे भी जो वरिष्ठ अधिकारी रहे, और दूसरी चीज ये है कुछ षड्यंत्रकारी लोग। अतः मेरी आप सबके माध्यम से, और आज जो मैं स्पेशली तौर पर आया था, इसमें सीबीआई जांच बचेंगे, इसमें दोषी लोग फंसेंगे। क्या मांगे थी सर? उसमें ज्ञापन बेसिकली बहुत सारे बिंदु एक साथ उसमें थे कि कहीं जो पहले कभी आगजनी हुई होगी उसका मुआवजा देना है, एंड किसानों की और जो समस्याएं थी उसके संबंध में दिया गया है। कुछ पुलिस विभाग से संबंधित समस्याएं थी, कुछ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से संबंधित थी, कुछ राजस्व विभाग से संबंधित थी। तो कई विभागों का एक साथ उन्होंने ज्ञापन दिया। तो हमने सारे विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि उसमें वो अपने अपने डिपार्टमेंट की जो भी शिकायतें और जो भी समस्याएं बताई गई हैं उसका निराकरण कर प्रतिवेदन हमें देंगे 15 दिवस। उसमें मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा था गडरा कांड पर, कि गडरा में निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई के द्वारा जांच की जाए। जो भी इसमें चूंकि पूर्व में भी ऐसे ज्ञापन मिले हैं तो वो हमने शासन को भेज दिए हैं, क्योंकि ये हमारे स्तर से डिसाइड नहीं होना है, और जो भी होगा ऊपर से जो भी निर्देश होंगे हम उस पर कार्रवाई